अरुण जी हैं, ये फरवरी से हमसे मिलने आए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अब आपके हिसाब से आपको लगता है कि हम भी उस लायक हैं, आप आ गए हैं, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना सब्जी बताइए इसमें। जी, मेरा नाम अरुण कुमार पासवान हुआ। मेरा घर महाराजगंज एक रजवाड़ी में मेरा घर पड़ता है, लेकिन काम काज के लिए हम फरबिसगंज रहते हैं और वहाँ से कुछ राजनीतिक समय के लिए भी टाइम निकालते हैं और अपना घर का रोजी रोटी के लिए भी अपना काम को तरजीह देते हुए फेसबुक पे और राजनीतिक से जुड़े हुए रहते हैं। पंचायत में भी, पंचायत इलेक्शन में भी कैंडिडेट के रूप में हम लोग समय देते हैं। तो बहुत दिनों से मतलब ज़रूरी था कि हमको मिलना था सर से, लेकिन कभी भी समय और टाइम जो है उस हिसाब से निश्चित नहीं हो पा रहा था। तो आज सोचे क्यों ना इधर से गुजर रहे थे और पर्सनली सर से मिलने के लिए जो है मन में सोच करके आए थे फरबिसगंज से कि सर से मिलना है। तो फाइनली आज जो है थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन सर से मिले हैं और सर से यही निर्देश चाहते हैं कि कुछ भी हो अपना छत्र छाया जो है कुछ आशीर्वाद के रूप में बनाए रखें। जो भी जहाँ भी राजनीति के क्षेत्र में सहयोग का ज़रूरत पड़ेगा आपसे मदद के लिए ज़रूर हम गुहार लगाएंगे। एक आशीर्वाद, एक अपना चहेता समझ के हम पे आशीर्वाद बनाए रखें। बाकी सर आप कुछ बोलेंगे? नहीं, सब बात तो अपना ठीक है। जी एक बात हमको पसंद नहीं हुआ, आप हमको सर बोले। सर के लायक हम नहीं जी हैं, हम आम लोग हैं, आम जनता है। आप वो सर बोल रहे हैं तो हमको खुदे लाज हो जाता है। आप हमको ऐसे मत बोलिए, हम सर नहीं हैं। सर जो है सो अपना रहे, हम तो आम लोग हैं, आम पब्लिक है। जी हाँ जी, आम पब्लिक तो है, लेकिन आप 100 आदमी के दिल में बसने वाले लोग हैं। और सब कहा जाता है कि उम्र से और एज से जब बड़े हो, अच्छे पोस्ट पे हो, तो उनको सम्मानित करने के लिए सर का उपयोग करना पड़ता है। हमारे बड़े बुजुर्ग के रूप में भी एक हमारे चहेते होने के नाते आपसे मेरा एनी टाइम जो है आपका छोटा रहूँगा और विनम्र विनती रहेगा कि आपसे हम आदेश या कुछ इस तरह का सहयोग या हेल्प का ज़रूरत पड़े तो हम आपके राजनीतिक विश्लेषण के रूप में आपको हम एक सलाहकार, एक गुरु के रूप में हम आपको तरजीह देते हैं। तो जी राजनीति में क्या कहिएगा, हमारा पार्टी से कोई सीट नहीं जीता, सब सीट हार गया। कोई बात नहीं सर, इसलिए मेहनत करने ऐसा वाले खेला सरकार कर दिया कि हमारा घरों का वोट गड़बड़ हो गया। जी 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 बिल्कुल। हाँ, घरों का वोट गड़बड़ हो गया। ये 10,000 मतलब मैडम बात नहीं रखा हमारा। एकदम एकदम हाँ, सही गांव का बात लोग बोल बात रहे नहीं रखा। जो मेरा ड्राइवर है यहाँ तक ठीक था, जिस दिन वोट था, वोट दिया कन्या माँ ये सब गड़बड़ हो गया, सब वोट अलग जगह दे हैं। अलग दिया। थलग हो गया। हाँ, अलग दे दिया। लेकिन जहाँ सर नहीं देना था वहाँ दे दिया। अलग, लेकिन ये चीज़ का पछतावा अब हो रहा है उन जनता को जो आपकी बात नहीं सुने या हमारी बात नहीं सुने, या आने वाले टाइम में जो हमारे जन स्वराज के जो मुख्य वक्ता थे प्रशांत किशोर, उनका बात नहीं सुने। कुछ चीज़ों को लेकर के जो गलतियां उन्होंने किया उसका भुगत भोगी वो खुद भी हुए। और जनता जो देखिए आज कहा था ना कि लोग हार के भी जीत मिलता है, तो आज देखिए वही शिक्षा का बात सरकार उठा रही है, पलायन की बात सरकार उठा रही है, और बेरोजगारी की बात उठा रही है। सारा एजेंडा जन स्वराज का प्रशांत किशोर का ही लाया हुआ है। हारा सही है, लेकिन उसका जितना भी मैनिफेस्टो में उसका काम था आज सर चढ़ के बोल रहा है। और मोदी जो कि अरवा चावल और उसना चावल पे वोट मांगने के लिए आते थे, सर भी सुने होंगे उनका भाषण कि आप लोग अरवा चावल खाते थे, अब आप लोग को ध्यान में रखते हुए अब से उसना चावल मिलेगा। ये मोदी का बयान पब्लिक था। गलती क्या, उसको बासमती मांगना चाहिए। उसको तो बासमती मांगना चाहिए। चावल से वोट है, बासमती मांगिए ना। और वही भाषण बिहार में आता है तो उसना और अरवा करता है, गुजरात में जाता है तो वो मैनिफेस्टो में जो है शिक्षा का सोलर ट्रांसप्लांट का, मेट्रो बुलेट ट्रेन का बात करता है, बड़ा प्लांट का बात करता है। तो बिहार के लिए सौतेले भाव क्यों? 40 गो सांसद हम लोग बिहार से जीत के देते हैं, 40 गो सांसद से मुख्यमंत्री बनते हैं। यूपी बिहार झारखंड अगर एक बार आ जाए ना अपने औकात पे, तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि 150 सांसद यहाँ 3 राज्य से बन के जाता है सर। और बता देते हैं कि यूपी और बिहार के लोग ही मूर्ख है जो जाति पाति में बढ़ करके वो जो है ना वोट को खराब करता है। लेकिन सच्चाई अगर देखिए तो विकास के नाम पे वोट करिए। विकास मुद्दा हो, पलायन मुद्दा हो, शिक्षा मुद्दा हो, रोजी रोजगार मुद्दा हो, जो कि जन स्वराज बहुत अच्छे से स्पष्ट क्लियर शब्दों में बोला है। एक बात आपको बता दें जी सर, ये मत सोचिए कि जन स्वराज हार गया तो मेरा दिल छोटा हो गया। नहीं। मेरा दिल छोटा नहीं हुआ है। हम समझते हैं कि पब्लिक समझ नहीं पाया, कोई बात नहीं है।
आपको मौका मिला फिर आगे समझने का, आप समझिए कि आपके लिए सब ऐसा हो रहा था और होगा। और हम जैसे हैं तो हमारे दिमाग में आया कि आप ही जन स्वराज्य अच्छा है, हमने सारा उसके साथ रहना चाहिए। बिल्कुल हम यही कहते हैं। अरे उनका जो उनका कार्यकर्ता के द्वारा गलती हो या उनके जो मेन विंग में जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनके द्वारा गलती, लेकिन प्रशांत किशोर का साफ साफ क्लियर कट था। जो अच्छे व्यक्ति को, सुलझे हुए व्यक्ति को आप वोट राजनीति में लाइए, गरीब से गरीब घर के लोगों को लाइए। गरीब का यदि हमारा कैंडिडेट पूरा खराब है तो हमको छोड़िए, जो बढ़िया उसको वोट दीजिए। उसको वोट दीजिए, वो तो साफ साफ कहा जाए, हरा दीजिए उनको। यहाँ क्या हुआ, एगो महिला जीत गया, उसको शपथ ग्रहण नहीं पढ़ सका, उसको बीजेपी वाला टिकट दे दी, वही ना, और जीत भी गया। तो ऐसे ऐसे लोग जो है अनपढ़ लोग चुन के गया है, बल के पैसे के बल से, या जो है राजनीति का जो उनका पूर्वज था, आज पैसे वाला के पास विधायक के क्या घर में जो है बेटा को टिकट दे देता है, पुतों को टिकट दे देता है, बेटी को टिकट दे देता है, लेकिन आम आदमी को उतना दूर मत जाइए, बिना विधायक बनले बंदी बना देता, सुनो कहिए। बिना विधायक बनले कोई राजनीतिक का ज्ञान नहीं है, सूझबूझ नहीं है, वैसे आदमी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में दीपक प्रकाश मंत्री बना के बैठा दिया। अब एमएलसी का रास्ता ही उसको जाना पड़ेगा, नहीं जीता तो गया पार्टी में। नहीं कैसे जीतेगा, सरकार उसका सरकार जो है उसका तो जिता लेगा ही, चाहे जैसे भी हो। लेकिन ये सब राजनीति का दुर्भाग्य है। ज्यादा लंबा हमको नहीं करना है, जितना बना है आप खुद समझदार हैं, समझिए क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।